अपना परिचय बतलाती हूँ, अपना परिचय बतलाती हूँ। दीन दयाल डैडी मेरे उनकी पोती कहलाती हूँ। दीनदयाल जी की बेटी हूं मैं, पोती नहीं, धोखे से निकल गया। रामकिशन मेरे बाबा का नाम था, तो मेरी मम्मी का नाम दीनदयाल है पिता मेरे, और मम्मी मुन्नी बतलाती हूँ। 4 बहन है 1 भाई, ग्राम नूर नगर बतलाती हूँ। बड़ी बहन नीरज मेरी, मुझसे छोटी तो है वीना, और सबसे छोटी शशि कहावे, मेरा नाम तो है रीना। हम चारों बहनों का सुन लो, भाई प्यारा मेरा। संकिसा फिल्म सिटी और बुद्धा भक्ति सागर यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर दीपक साक्य है नाम इनका, साक्य वंश का रखवारा। ये जो बैंजो बता रहे हैं ये मेरे भाई हैं। चिमटा पर संगति जो करते मेरे मामा के बेटे हैं, दुर्गेश शाक्य कहलाते हैं। अरे ग्राम बराबिकु है इनका, जनपद फर्रुखाबाद बताते हैं। ये मेरा भाई है। ढोलक पे संगति जो करते है, मधुर तान जिस ढोलक की, जय कुमार राठौर नाम इनका, और जनपद औरैया है इनकी। जय कुमार राठौर हमारे जो मामा जी हैं, औरैया के रहने वाले, ढोलक बजा रहे हैं। अरे सिखा साक्य साथ बैठी, गुड़ अरहत के नित गाती, अरे आगे चल के बने बाच का ऐसा मन विचार रखती। आगे चल के सिखा बहुत ये बुद्ध कथा सीख रही हैं। मेरा पूरा प्रयास है इन्हें बुद्ध कथा वाचिका बनाने का। ये मेरा ग्रुप का परिचय है।
सुधीर कुमार मिताली साउंड सर्विस बटपरू गांव बताते। अरे 7 दिना से इन भैया ने ढोल संग अरे साउंड मधुर बजाते। मिताली साउंड ग्राम बटपरू किसनी मैनपुरी, इनका साउंड बड़ा अच्छा बजा। और कोई व्यक्ति जब नया काम सीखता तो कुछ कमियां तो होती हैं और कहना है कि सुधार कर लें जिससे कि कोई अगली बार आए तो साउंड नहीं, साउंड तो इनका ही लगेगा निश्चित, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे इस ग्रुप का परिचय था, क्योंकि यहाँ से लेके साउंड से लेके वहां चिमटा तक मेरा ही ग्रुप का आ जाएगा, है ना। क्या जाने होता वह सब 6 के 6 हो जाता। और हमारा भतीजा रवि साक्य जो कैमरा चला रहा है, ये मेरा भतीजा है, इसका नाम भूल गए हम तो और मेरा प्रयास है कि आप लोगों को, जैसे कि ब्यास का मतलब होता है जोड़ना। ब्यास किसे कहते हैं? गोले को तो कहते हैं। और गोला जुड़ता है, जोड़ता है ना। उसकी सभी भुजाएं जुड़ी होती है तभी तो ब्यास बनता है। तो हमारा काम है कि मेरा उद्देश्य है, मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से भगवान बुद्ध के समय हर वर्ग, हर बिरादरी, अमीर गरीब सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, इसी तरीके से फिर से बन जाए। और ये प्रयास मेरा आप लोगों के सहयोग से कई एक जगह सफल हुआ, लेकिन यहाँ ज्यादा सफल हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो बाद में पता चलता है। जो यहाँ के लोग बताते हैं कि दीदी कथा कितनी सफल हुई। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ कथा कहने के बाद ज्यादा मतलब लोग ना कथा कराने वाले रखते ना कथा कहने वाले। लेकिन इस जिले में 2 गांव ऐसे हैं, एक आपका राजा नंगला और दूसरा तालिग्राम के पास अतरौली। यहाँ का बैकफुट मिलता रहता है हमको कि साक्यों के साथ साथ अदर लोग मेरी बुद्ध कथा, मेरे द्वारा कही हुई बुद्ध कथा के प्रति क्या सोच रखते, और उसी सोच ने जो बोया वो उसका रिजल्ट मुझे इस रूप में मिला कि दोबारा मुझे यहाँ पर बुलाया गया। शायद पॉजिटिव रिजल्ट रहा मेरी कथा का, शायद इसीलिए फिर से मुझे बुलाया गया। अगर रिजल्ट नेगेटिव रहता तो रीना दीदी शायद नहीं आती, शायद इसीलिए लगा रहे। तो और पूज्य भिक्षु संघ है, मैं कहना चाहती हूँ कि जिस मेरे डैडी ने, आप लोगों को बता दें, मैंने पहली बार हारमोनियम पे हाथ रखा था 9 फरवरी 1997 का दिन था। श्याम सुंदर बौद्ध की कथा मोटा स्टेशन के पास माधव नगर में चल रही थी। मैंने 2 गीत गाए थे, डैडी ने मुझे एक रात में ही 2 गीत सिखा दिए थे मार मार के। जो लड़की गाना नहीं जानती थी उस लड़की ने हारमोनियम बजा के एक रात में सीख के 2 गाने गाए। मुझे याद भी याद है, 40 रुपए मुझे इनाम में मिले थे। 20 रुपए गंगा साय ने ले लिए थे जो ढोलक बजाते हैं, और 20 रुपए हमने खर्च कर लिए थे, क्योंकि 1997 में 20 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। इसके बाद यहाँ के जो मनोज भैया हैं, इनकी बहन है जिस गांव में भूड़पटिया में, वहाँ लोगों ने प्रयास किया और 3 महीने के अंदर मैं 7 दिन की कथा कहने लगी और भारत की पहली महिला कथावाचिका होने का मुझे गौरव मिला। भारत की पहली कथावाचिका होने का गौरव मिला। और इसके बारे में मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, महावीर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, उसमें नरेंद्र शाक्य नाम के एक शोध छात्र ने मेरे ऊपर शोध किया, एक मेरे नाम से पुस्तक लिखी, धम्मचारिणी रीना शाक्य एवं ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले के शैक्षिक तुलनात्मक विचार, जो मुरादाबाद यूनिवर्सिटी में शोध का विषय बना। इसका भी मुझे गौरव मिला कि पहली कथावाचिका होने के साथ साथ मैं पहली कथावाचिका वो बनी जिसके ऊपर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में शोध किया।
और वो किताबें काफ़ी बिकी और उसका रिजल्ट ये आया कि बरेली, मुरादाबाद और बदायूं में वो लोगों ने पढ़ने के बाद कई एक स्कूल खोले और मुझे वहाँ पर सावित्रीबाई फुले के रूप में ही जानते हैं आज भी। तो ये आप लोगों के आशीर्वाद से है। और मेरा जो पारिवारिक परिचय दूसरा है, कैलाश मौर्य जीवन साथी, हरदोई जिला बताते, मेरा निवास है वर्तमान में संडीला बतलाते, मेरा निवास है वर्तमान में संडीला बतलाते। संडीला इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सी 700 इंडस्ट्री आ चुकी है मेरे संडीला में। रैनी, सूर्यांश, अष्टांगिक, ये 3 रतन है मेरे, मुझको प्राणों से हैं प्यारे आंखों के तारे मेरे, प्राणों से प्यारे मेरे मेरी आंखों के तारे। ऐतिहासिक जो कथा सुनेरी ना साक्य को बुलाना, अरे कहीं कथा कोई चाहे तो नाम मेरा बतलाना, कोई कथा सुनना चाहे तो नाम मेरा बतलाना। मुझे दूसरी बार बुलाया, करुणा मैत्री आदर से मुझको गले लगाया, करुणा मैत्री और आदर से मुझको गले लगाया। करो शील का पालन भाई और बहनों बतलाओ, और जो भी मिले राह में तुमसे नमो बुधाए कहाऊं। जो भी मिले शान से नमो बुधाए कहो। और कोई कहीं चर्चा हो कि बुद्ध कथा कराएंगे तो एक बार बता देना कि रीना दीदी को बुलाओ कथा सुनने के लिए, नाचने नचने के लिए सुनो तो किसी और को बुला लेना, कोई टेंशन नहीं। तो 7 दिन हमने कथा सुनाई। मुझसे या मेरे स्टाफ से कोई गलती हुई हो तो क्षमा ना करें, फोन करके बता देना कि दीदी तुमने और तुम्हारे स्टाफ ने ये गलती करी है, जिससे कि 2-4 साल में यहाँ आए या पास पड़ोस में आए तो कोई ये ना कहे कि रीना दीदी और रीना दीदी का स्टाफ बहुत गलत था। ठीक, वैसे कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे स्टाफ की और मेरी तरफ से व्यवहार में कोई शिकायत ये ना कर सके कि रीना दीदी बहुत घमंडी लड़की थी और उनका स्टाफ घमंडी था। मैं आपके घर की लड़की हूँ, आपका रक्त हमारे अंदर है, प्यार से भी समझाती हूँ और छोटे भाइयों को डांट भी देती हूँ। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है राजा नंगला के साके परिवार से, है कि नहीं? ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कहीं भी रहूं, लगेगा मुझे कि ये लोग गलती कर रहे हैं तो मैं उन्हें डांट सकती हूँ, छोटी भी हूँ बड़ी हूँ तो भी। बोलिए भगवान बुद्ध की। और मैं एक सलाह सभी को देती हूँ, मेरी माताओं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को